2000 से, श्योर, राजन ने सामने वाले खिलाड़ी की आंखों में देखते हुए कहा। 2 हैं किधर? सामने बैठा खिलाड़ी आंख मारकर मुस्कुराया। अभी मंगवाए देता हूं, मरा क्यों जाता है, उस्ताद ये जुआ है। जुए में तो बाप बेटे भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, इसमें उधार का धंधा नहीं चलता, बड़ा अधीर है यार। राजन मुस्कुराया, 10,000 जीतकर भी तेरा पेट नहीं भरा। भिखारी की झोली है, जितनी भरो थोड़ी है। इस वाक्य पर इर्द गिर्द बैठे सभी व्यक्तियों ने ठहाका लगाया। राजन भी हंसने लगा। अनिल ने भी जेब से बटुआ निकालते हुए कहा, ले मेरे राजकुमार, अपने पास तो 1000 में से 500 ही बच रहे हैं। 500 के नोट अनिल ने राजन के सामने ऐसे फेंक दिए जैसे अपनी ही जेब में रखे हो। राजन ने स्वयं अपना पर्स खोला और बोला, ले 700 मेरे पास, 350 इधर भी हैं। कुमुद ने मेज पर कुछ नोट डाल दिए। तो क्या 450 मेरे पास नहीं निकलेंगे अपने राजकुमार के लिए? धर्मचंद ने अपनी जेब में हाथ डालकर 100 के 5 नोट मेज पर रखकर ढेर में से 10 के 5 नोट उठा लिए। राजन ने असावधानी से सब नोट इकट्ठे किए और सामने डालता हुआ फकीरचंद से बोला, ले बे फकीरें, साले 2000 के लिए भरोसा नहीं कर रहा था। अरे, मेरे इतने मित्र हैं तो मुझे क्या चिंता, शो कर दे अब। फकीरचंद ने ठहाका लगाकर अपनी जांघ खुजाई और बोला, शो कराने के बाद तुम सब धन उठा लेना राजकुमार, यह खेल का नियम होता है। एक दूसरे के सामने डटे हुए खेल में नम्र व्यवहार नहीं चलता। खेल के बाद हारे हुए और जीते हुए एक दूसरे के गले में बाहें डालकर चलते हैं। तू तो वैसे भी अपना यार मित्र है, शो करा कर हार भी जाए तो पूरे पैसा उठ लेना, तो शो कर देना। राजन सिगरेट होंठों से लगाता हुआ बोला, देर क्यों कर रहा है? इसी समय अनिल ने जेब से लाइटर निकालकर राजन की सिगरेट सुलगाई और फकीरचंद ने पत्ते मेज पर डालते हुए कहा, लो 3 बादशाह। राजन ने एक लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जीत गया तू, इधर सबसे बड़ा गुलाम है, सत्ता और अट्ठा है। फकीरचंद ने उहाका लगाया और नोट अपनी ओर समेट लिए। राजन के चेहरे पर हल्का सा भी किसी चिंता या खेद का चिन्ह न था। सिगरेट का कश खींचा और मुस्कुराकर उधर देखने लगा जिधर संध्या खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में भी एक शिकायत थी। राजन सिगरेट होंठों से निकालकर मसलता हुआ बोला, अच्छा यारो, तुम खेल जारी रखो, मैं जरा अपनी रूठी हुई तकदीर को मना लूं। मनाओ यार, अवश्य मनाओ। अनिल ठंडी सांस लेकर बोला, ऐसी सुंदर तकदीर किसको मिलती है? राजन सिगरेट एशट्रे में मसलकर उठ गया। संध्या ने उसे अपनी ओर आते देखा तो क्रोधित मुद्रा में कंधों को झटककर आगे बढ़ गई। राजन ने कंधे को सिकोड़कर ढीला छोड़ते हुए पैकेट से दूसरा सिगरेट निकाला और उसे होंठों में दबा लिया। फकीरचंद ने झट उठकर लाइटर जलाया और इसी समय उसकी झोली से कुछ पत्ते सरककर नीचे गिर गए। राजन ने चौंककर पत्तों की ओर देखा, दहला, दुखी और चौंका था। अचानक राजन के नथुने क्रोध से फूल गए और आंखें अंगारे उगलने लगी। फकीरचंद ने घबराकर पत्तों की ओर देखा और उसी क्षण लड़खड़ाकर कुर्सी समेत पीछे उलट गया। राजन का उठा हाथ जोर से उसके गाल पर पड़ा। बेईमान कमीने, निर्लज, राजन बड़बड़ाया। क्या हुआ प्रिंस? अनिल तेजी से राजन की ओर बढ़ा, क्या बात हो गई? धर्मचंद ने घबराकर कहा। राजन दोनों हाथ मेज पर टेक कर उछला और दूसरी ओर कूद गया। उसने फकीरचंद को कमीज के गिरेबान से पकड़कर ऊपर उठाया और एक हाथ से तड़ातड़ उसके गालों पर चांटे जड़ता हुआ बोला, लहू पी जाऊंगा तेरा, मुझे कपटी, कमीने, बेईमानों से घृणा है, मार लो यार, मार लो। फकीरचंद अपने होंठ का लहू पोंछकर मुस्कुराया, दोस्त दोस्त के हाथों ही पिटता है, चलो छोड़ो प्रिंस। अनिल राजन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, दोस्त ही तो है, क्षमा कर दो, जाने दो राजन। धर्मचंद ने राजन के कोट का कॉलर ठीक करते हुए कहा, तुम्हारा क्या बिगड़ गया 10-5 हजार में? कुमुद आगे बढ़कर राजन की बोका कोण ठीक करने लगा। राजन ने नई सिगरेट निकालकर होठों से लगा ली और अनिल ने सिगरेट सुलगा दी। कुमुद ने फकीरचंद से कहा, अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है भोंदू, क्षमा मांग प्रिंस से। मेरा कौन सा मान घटता है क्षमा मांगने से? फकीरचंद रुमाल से होंठ का लहू पोंछकर मुस्कुराया, कोई दूसरा आंख उठाकर भी देखता तो उसकी आंखें फोड़ देता, किंतु ये तो अपना यार है, और मार ले। उसने राजन की ओर देखा और बोला, मारेगा प्रिंस? तारांकन, क्षमा कर दिया। राजन ने सिगरेट का कश खींचकर असावधानी से कहा, किंतु याद रखना, यदि अब ऐसी बेईमानी की तो गर्दन तोड़ दूंगा, अब इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी प्रिंस। आज तो यदि मैं ये 10,000 न बना लेता तो नया ही डूब जाती मेरी, तुम तो जानते ही हो मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटी मोटी कपड़े की दुकान चलाता हूँ। जिन थोक माल बेचने वालों से हिसाब किताब है उनका 10,000 चढ़ गया था। दुकान कुर्क होने वाली थी, जुआ तो यूं ही हंसी हंसी में खेल लिया, वरना मांगता भी तुम ही से। देखा प्रिंस? अनिल मुस्कुराया, कितना भरोसा है इस तुम्हारी मित्रता पर, अब तो गले लगा लो। राजन ने मुस्कुराकर फकीरचंद को गले लगा लिया और उसका गाल सहलाता हुआ बोला, बहुत चोट लग गई है मेरे लाल के। सब हंस पड़े और फकीरचंद भी खिलखिलाकर राजन से लिपट गया। अचानक संगीत की मधुर तरंगे वातावरण में फैल गई और राजन चौंककर हॉल की ओर देखने लगा। फिर उन लोगों से हटकर वह हॉल की ओर बढ़ गया। शेष मित्र फिर मेज के गिर्द बैठ गए।
To know more, subscribe our channel now.